Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your teacher, Miss Sadia. How are you? Okay, students, let's start the part 2, the pound of butter. Mr. Carson began to get suspicious. What is the meaning of the suspicious? Suspicious meaning, if you are suspicious, you think that somebody is doing something wrong. यानी कि अगर आप शक में मुब्तला हो जाए किसी के लिए कि हाँ वो शख्स मेरे साथ गलत कर रहा है. It was the butter, he was sure of it. He was sure that the bricks of butter that Farmer Winston delivered were not the correct. उसको इस बात का यकीन हो गया था कि जो उसको फार्मर विंस्टन जो बटर उसको सप्लाई कर रहा है उसका मेजरमेंट, उसका वे करेक्ट नहीं है. They did not weigh a pound each, he decided to find out. और उसका अंदाज़ा हो गया कि उसका पाउंड जो है, जो एक पाउंड उसका 450 ग्राम्स का होता है, वो प्रॉपर नहीं है. For several days soon after Farmer Winston delivered the supplies, Mr. Carson weighed the butter on his scales. फिर उसके बाद जब मिस्टर विंस्टन जो है उसको सप्लाई करते थे तो वो अपने स्केल के ऊपर उसको मेजर करता था. Just as he thought, each brick weighed less than a pound. मगर जब उसको अंदाज़ा हुआ कि जो एक पाउंड का जो उसका ब्रिक था बटर का वो एक पाउंड से कम का था. मिस्टर कार्सन वॉज वेरी एंग्री. मिस्टर कार्सन बहुत गुस्सा हुआ. नो वंडर हिज केक्स वर नॉट टर्निंग आउट राइट. उसको अब समझ में आया कि उसका केक क्यों जो है ना प्रॉपरली नहीं बन पा रहा था. ही कंप्लेन टू द पुलिस एंड दे अरेस्टेड टू द फार्मर फॉर चीटिंग. उसने कंप्लेन करी पुलिस को और उसको अरेस्ट कर लिया फॉर द चीटिंग. At the trial, was the meaning of the trial? जब किसी थीफ या मुजरिम को कोर्ट में ले जाके उससे क्वेश्चनिंग की जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, it is called the trial. The judge turned to the farmer Winston and said, the baker says that you have sold him butter that is not the correct weight. उसने जज ने उससे पूछा कि बेकर कह रहा है कि जो तुम उसको बेच रहे हो बटर वो प्रॉपर वेट में नहीं है. डू यू हैव वेइंग स्केल्स एट होम? क्या तुमने घर के ऊपर वे किया था उसका? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द फार्मर. फार्मर ने रिप्लाई किया नो. देन हाउ डू यू वे द बटर यू सेल? तो फिर तुम कैसे उसको वे करते थे जब उसको सेल करते थे? आज द जज, जज ने पूछा. अच्छा, डिड यू वॉच वी यूज़ द इन्वर्टेड कॉमास व्हेन वी यूज़ द एड्रेस ऑफ द जज? डिड यू गेट स्टूडेंट्स? फार्मर विंस्टन रिप्लाइड, आई कैन एक्सप्लेन दैट. फार्मर विंस्टन ने इसको रिप्लाई किया, जब हम किसी के क्या कहते हैं प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वी यूज़ द कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास. आई कैन एक्सप्लेन दैट योर ऑनर. अच्छा, योर ऑनर, जब हम किसी जज को एड्रेस करते हैं तो वी यूज़ दिस वर्ड योर ऑनर, यानी कि इज़्ज़त माब, आपकी इज़्ज़त में मैं ये बात कहना चाहता हूँ. I use a balance, but my little son lost the weights after playing with them. हमने अभी जब स्टार्टर एक्टिविटी की थी तो उसमें वेट्स बने हुए थे ना. डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स? हेयर दीज आर द वेट्स. ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं, जैसे 1 kg, हाफ kg. आपने ये आपके जो वो क्या कहते हैं वेजिटेबल या फ्रूट्स आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपने वेंडर के पास देखे होंगे ये. So weights after playing, the little son lost the weights after playing with them. उसने कहा, फार्मर विंस्टन ने कहा कि उसके छोटे बेटे ने वेट्स जो थे खेलने के दौरान खो दिए. So now when I want to weigh the butter, I use a 1 pound loaf of bread that I buy from the Mr. Carson. तो उसने क्या किया कि जब उसके पास 1 pound का वेट लॉस्ट हो गया था तो उसने मिस्टर कार्सन की बनाई हुई लूफ ऑफ ब्रेड जो कि 1 पाउंड की होती थी उससे वेट करना शुरू कर दिया. यानी कि मिस्टर कार्सन भी चीट करते थे. उनका जो एक लूफ था ब्रेड का वो भी प्रॉपरली वेट नहीं था अकॉर्डिंग टू 1 पाउंड. तो इट मीन्स के बोथ आर चीटिंग टू ईच अदर. यानी कि अगर फार्मर विंस्टन ने उसको प्रॉपरली वे नहीं किया था तो मिस्टर कार्सन की भी जो ब्रेड का लूफ था वो प्रॉपर. स्टूडेंट्स, कैन यू मैच द एक्चुअल वर्ड टू द फूड? Fry, boil, beat, mash, chop, bake. We dash bakes, we dash onion, we mash potatoes, we dash egg and we dash fish. अब आपने ये जो इसमें एक्शन वर्ब्स हैं अकॉर्डिंग टू द
sentence you will use these words. Okay.